ना उसके हो जाओगे, उन माँ के हो जाओगे, तो वो माँ भी तुम्हारी हो जाएंगी। बलि ने अपना भी भगवान को दे दिया, अपने को भी भगवान को दे दिया, तो बदले में क्या हुआ? भगवान ने बलि से कहा, बोले राजन एक तो हम तुम्हें आशीर्वाद देते, क्या? बोले अगले मनवंतर में हम तुम्हें इंद्र बनाएंगे, ये वचन है। अब अगला मनवंतर जो होगा उसमें राजा बलि इंद्र है, तो एक तो अगले मनवंतर में तुम्हें इंद्र बनाएंगे, और दूसरा तुम कोई भी वरदान मांग लो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तो इतना सुनते ही राजा बलि ने कहा, बोले महाराज अगर देना ही चाहते हो तो क्या वरदान दो? मैं जब अपने महल से बाहर निकलूं तो भी आपका दर्शन हो, अपने कक्ष में अपने महल में अंदर जाऊं तो भी आप दिखो। भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, धन्य है, हमने मांगने को कहा, तुमने हमें द्वारपाल बना दिया। भगवान द्वारपाल हैं बलि के, बलि के दरवाजे पे खड़े रहते हैं, वहां ड्यूटी करते हैं। और राजा बलि जब बाहर निकले तो भी दर्शन करे, और जब अंदर जाए तो भी दर्शन करे। और बड़ी विचित्र कथा है, जब भगवान बलि के यहां उस कार्य में लग गए, बलि के द्वारपाल बन गए, तो लक्ष्मी जी परेशान हो गई। मां ने सोचा कि हमारे पति कहां चले गए, तो नारद जी से पूछा, बोले महाराज हमारे पति को आपने देखा है, कहां चले गए? तो नारद जी बोले, मैया वो तो आजकल नौकरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, धन्य हो, जिनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी है वो भी नौकरी कर रहे हैं, तो किसी बड़ी पोस्ट पर होंगे, बड़ी नौकरी में होंगे। क्या नौकरी कर रहे हैं? बोले राजा बलि के द्वारपाल बने हैं, राजा बलि के दरवाजे पे खड़े रहते। लक्ष्मी जी ने सोचा, जिनके चरणों की सेवा हम करती हैं, संसार में सबसे कोमल क्या है? तो बोले कमल। और कमल से भी कोमल क्या है? तो बोले कमला लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी से भी कोमल क्या है? तो बोले लक्ष्मी जी के हाथ। और उन कोमल हाथों से जब लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबाती है ना, तो भगवान कहते रे लक्ष्मी जी आराम से, हमें दर्द हो रहा है। और भगवान के चरण कई बार लाल पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, अरे लक्ष्मी जी आराम से। तो लक्ष्मी जी सोचने लगी, जिनके चरणों को हमारे हाथ से दबाने पर भी पीड़ा होती है, वो भगवान न जाने कितने दिनों से बलि के दरवाजे पे खड़े हैं। तो श्री लक्ष्मी जी गई हैं सुतन लोक में बलि के पास, और बलि से कहा, बोले भैया महाराज हमारा कोई भैया नहीं है, भाई नहीं है। बलि ने कहा, तो हमारी भी कोई बहन नहीं है। तो बोले ऐसा क्यों करो बहन, परेशान मत हो, हम है ना, हम तुम्हारे भाई हैं। तो लक्ष्मी जी ने तुरंत राखी बांध दी। इसीलिए हम रक्षाबंधन जो होता है ना, क्यों होता है? उस दिन लक्ष्मी जी सुतन लोक गई थी और हाथ में राखी बांधी थी राजा बलि की, इसलिए कहते ये न बद्धो बलि राजा। जब राखी बांधते तो लक्ष्मी जी ने राखी बांधी राजा बलि के हाथ में, और राजा बलि को पता नहीं था कि ये लक्ष्मी है। अच्छा, राजा बलि ने कहा, बोलो बहन, आज से तुम हमारी बहन, हम तुम्हारे भैया, मांगो क्या चाहिए, जो मांगोगी सो देंगे, धन दौलत वैभव संपदा जो चाहिए। लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा करके कहा, बोले भैया अरे हम तो साक्षात लक्ष्मी हैं, हमारे पास धन दौलत वैभव की क्या कमी है? अरे बोले तो आपको क्या चाहिए? अब बहन बन गई हो, राखी बांधी है, तो कुछ तो देना पड़ेगा, तो क्या चाहिए? तो लक्ष्मी जी ने कहा, बोले अरे अब हम बहन बन गई हैं और हमारे पति, अब उनका सम्मान करो, तो हमारे पति को हमें लौटा दो, बस यही चाहिए। तो राजा बलि भगवान के पास गए, अब क्या करें, मना भी नहीं कर सकते, बहन ने कहा है। तो भगवान से बोले, प्रभु अब बहन ने कहा है तो आप जाओ, परंतु बीच बीच में यहां आते रहना, आप ड्यूटी लगी है, और हमारी बहन का ध्यान रखना, क्योंकि हैं तो आप हमारे द्वारपाल ही। तो 4 महीने के लिए चातुर्मास करने के लिए भगवान कहां जाते हैं? राजा बलि के यहां जाते हैं, बरखा ऋतु के 4 महीनों में। तो उस चातुर्मास में उसको कहते
देवशयनी एकादशी को चले जाते हैं, देव उठानी एकादशी को आते हैं 4 महीने के लिए, और 4 महीने तक भगवान बलि के पहरे पर पहरेदारी करते हैं और उसके बाद वैकुंठ को प्रस्थान करते हैं। तो भगवान ने बलि का भी ले लिया, बलि को भी ले लिया। तो यज्ञों का तो अनेक विधान है। तो राजा महाभीष ने इतने यज्ञ किए कि सब देवताओं को संतुष्ट कर दिया, तृप्त कर दिया। तो